अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की वीडियो है, हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं रमशा सुल्तान की कुछ क्लिप्स के ऊपर। और मेरे हिसाब से ये जो बातें हैं उन्होंने कही है, ये हर मुसलमान को पता होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की वीडियो बहुत ही छोटी है, आई होप आपको अच्छी लगे। और अगर आप लोग इनमें से कोई चीज़ को अमल नहीं करते हैं अभी तक, तो आगे से करना स्टार्ट करिए। और करते स्टार्ट वीडियो को, क्योंकि मैं भी उस चीज़ से रिलेट करती हूँ, मैं भी ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी वीडियो लगी थी, आई होप आपको भी अच्छी लगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 5 सवाल जो कयामत के दिन पूछे जाएंगे। पहला, अपनी जिंदगी कहाँ खर्च करी? ये 70-80 साल क्या करते हुए गुजारे? और हम में से कितनों की जिंदगी तो 70-80 साल लंबी भी नहीं होगी। दूसरा, अपनी जवानी कहाँ गुजारी? जब आप अपनी जवानी के उरूज पे थे तो आपने किस चीज में अपनी जवानी खर्च करी? तीसरा, पैसा कहाँ से कमाया? हलाल कामों से कमाया या हराम कामों से कमाया? चौथा, अपना पैसा कहाँ खर्च किया? आपको अपनी सारी दौलत का हिसाब देना होगा। और पांचवा, जो इल्म हासिल किया था उस पर कितना अमल किया? इंसान को अपने एक एक लम्हे का हिसाब देना होगा। तो अपनी जिंदगी बहुत सोच समझकर खर्च किया करिए, क्योंकि एक दिन आपको अल्लाह के सामने खड़े होकर अपनी जिंदगी का हिसाब देना है। 2 चीजें आपका पीछा कर रही हैं, आपका रिज्क और आपकी मौत। जो रिज्क अल्लाह ने आपकी किस्मत में लिख दिया है वो आप तक पहुंच कर रहेगा। आपका पैसा, आपका घर, आपका खाना, आपके बच्चे और आपका लाइफ पार्टनर, ये सारी चीजें रिज्क हैं। आपको मौत तब तक नहीं आ सकती जब तक आपकी किस्मत में लिखा हुआ सारा रिज्क आप तक ना पहुंच जाए। और दूसरी चीज जो आपका पीछा कर रही है वो है आपकी मौत। आप कितना भी भाग लें, मौत आपको पकड़ कर रहेगी। तो अपने रिज्क को लेकर परेशान ना हुआ करें, क्योंकि आपका रिज्क आप तक पहुंच कर रहेगा। और मौत से ना डरा करें, क्योंकि मौत हक है और हर किसी को मौत आनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छी मौत मिले और मौत के बाद की जिंदगी अच्छी हो, तो दुनिया में उसकी तैयारी करें और अच्छी जिंदगी बिताएं, ताकि आपकी मौत की बाद की जिंदगी भी अच्छी हो। अल्लाह की सबसे प्यारी बात यह है कि अल्लाह सबका है। अल्लाह उसका भी है जो नमाज पढ़ता है और उसका भी है जो नहीं पढ़ता। अल्लाह उसका भी है जो पर्दा करता है और उसका भी है जो नहीं करता। गुनहगार होने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह आपका नहीं है, अल्लाह सबका है। किसी का कोई हक नहीं कि आपको ये कह दे कि क्योंकि तुम गुनहगार हो अल्लाह तुम्हारा नहीं है। अल्लाह ने वापसी का दरवाजा तब तक खुला रखा है जब तक आखिरी सांस है। अल्लाह से कभी भी नाउम्मीद मत होइएगा। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, आप सिर्फ अल्लाह को ही अपने सबसे ज्यादा करीब पाएंगे। कभी सोचा है कि सदका, ज़कात और खैरात करने का इतना बड़ा अजर क्यों है? क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा मोहब्बत दौलत से होती है। अगर आप अल्लाह की राह में कुछ भी देते हैं, दिस प्रूव्स कि आपको उस माल से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत है। आप अपनी दौलत की इबादत नहीं करते, बल्कि अल्लाह की इबादत करते हैं। कभी भी अल्लाह की राह में खर्च करने से आपके माल में और दौलत में कमी नहीं आएगी, ये अल्लाह का वादा है। इनफैक्ट आपके रिज़्क में बरकत होगी। वक्त बचाने के लिए नमाज में जल्दी करते हैं और ये भूल जाते हैं कि वक्त का मालिक अल्लाह है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी नमाज जल्दी जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि हमें कहीं जाना होता है या हमें अपना फोन चेक करना होता है। हम ये भूल जाते हैं कि जो भी चीज हम हासिल करना चाहते हैं या जो भी चीज हमें खोने का डर है, वो सब अल्लाह के कंट्रोल में है। तो जब भी आपको शैतान ट्रिक करने की कोशिश करे कि जल्दी से नमाज पढ़ो वरना वो चीज मिस हो जाएगी, तो अपने आप को ये याद दिलाइए कि नफा और नुकसान अल्लाह के हाथ में है। हम वक्त बचाने के लिए नमाज में जल्दी करते हैं, नमाज के बाद दुआ मांगने से पहले ही उठ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि जिस वक्त को हम बचाना चाहते हैं उस वक्त का मालिक अल्लाह है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आप दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर दें एंड यू विल सी कि अल्लाह आपकी वहां से मदद करेगा जहां से आपने गुमान भी नहीं किया होगा।
you will be shocked to see how Allah helps you in His miraculous ways. So it's a simple hack in life. जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हो, औरों की मदद कर दें. Charity is basically a test of how selfless you are, and it also protects you from the trap of materialism. अल्लाह का वादा है कि चैरिटी देने से आपके पैसों में कभी भी कमी नहीं आएगी, बल्कि आपके पैसों में और आपके रिस्क में इजाफा होगा. जब आप अपना रिस्क किसी और के रिस्क के साथ जोड़ते हैं, तो अल्लाह उस इंसान के हिस्से का रिस्क आपको भेजने लग जाता है, which in return increases your wealth. Helping others to survive is the easiest way to increase your wealth. I hope इस वीडियो ने आपको encourage किया होगा to help others and invest in your आखिरा. कभी कोई फल खाते टाइम ये सोचिए कि ये फल जो आप खा रहे हैं, ये आपकी किस्मत में था. जब से उसका बीज बोया गया, सालों बाद जाके वो एक पेड़ बना, उस पेड़ पर फल आए, फिर वो तोड़े गए और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सप्लाई किए गए. फिर वो मार्केट में आए और मार्केट में हजारों लोग खरीदारी करने आते हैं, पर वो फल आपके घर लाए गए और आपके घर के सारे फैमिली मेंबर्स होने के बावजूद वो फल आपके हिस्से में आया. एक एक चावल का दाना जो आप खाते हैं, वो आपके लिए पहले से लिखा हुआ है और उसको आप तक पहुंचाना अल्लाह का निजाम है. आपकी किस्मत में जो चीज लिखी हुई है, वो आप तक पहुंच कर रहेगी. इसलिए परेशान होना छोड़ दीजिए और सब्र करा करिए, क्योंकि आपका ख्याल रखने के लिए अल्लाह है. तो आप लोग मुझे बताओ, आप इनमें से कौन सी चीज़ें करते हो. और जैसे कि मैंने कहा है हमेशा कि नमाज़ पढ़नी चाहिए. नमाज पढ़ो, सारी चीज़ें आपको, सारी नेमतें जो है वो उसमें मिल जाएंगी. कुरान शरीफ पढ़ो, आपको सारे चीज़ें जो है वो उससे मिल जाएंगे. आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह. जो है वो अगर आप भटके हुए हो तो आप ट्रैक पे भी आ जाओगे इंशाल्लाह. और आप लोग अगर चैरिटी नहीं करते हो, अभी एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. किसी को ऐसा लगता है ना कि हमारे पास ही कुछ नहीं है तो हम क्या दूसरों को दे, हम ही गरीब है तो हम क्या किसी और को दे. किसी का दिया हुआ एक रुपया भी बहुत होता है दूसरे के लिए. और हमारी सिर्फ नीयत देखी जाती है कि हमारे पास अगर हम 1 रुपया कमा रहे हैं, उसमें से अगर हम 25 पैसे भी अगर किसी को देते तो उसमें हमारी नीयत दिखाई देती है कि हम भले ही कम कमा रहे, लेकिन उसमें से भी हम किसी को देते हैं जिसको ज़रूरत है, तो अल्लाह आपकी नीयत देखता है. खैर, अगर आप लोग कभी किसी की मदद नहीं करते हैं तो मदद करना स्टार्ट करो. आई नो आप लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि हाँ, ये जो कमाते हैं उनको देने के लिए आसान है, ये ऐसा वैसा. ऐसा कुछ भी नहीं है. जिसकी जो भी कमाई है उनमें से अगर आप थोड़ा सा भी अगर किसी को देते हो ना, तो देख लेना आपकी कमाई में बहुत बरकत होगी. खैर, आज के लिए इतना ही. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी. अगर अच्छी लगी है तो आपको पता है क्या करना है. चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे. अल्लाह हाफिज. दुआ में याद रखिए.